हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी इत्यादि शब्द आते हैं क्रियाओं के अंत में। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं जिसको वो होती है इसकी विल बी, शैल बी। विल बी आता शेष सभी के लिए और शैल बी आता आई और बी। आई और बी को छोड़कर शेष सभी के लिए आएगा विल बी। मुख्य क्रिया एम बी मेन वर्ड होती है, यह होती है एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर आईएनजी लगाने के नियमों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो को देखो, वहाँ पर सभी नियमों की जानकारी विस्तार से बता दी गई है। आगे है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसका नियम होता है सब्जेक्ट कर्ता, विल या शैल के तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे। एम बी फर्स्ट क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कर्म, ओडब्ल्यू अन्य शब्द। चलिए इसके कुछ वाक्य देखते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल वी का। याद करना, लर्न में लग जाएगा आईएनजी लर्निंग। आई के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी होती है माई। पाठ लेसन। आगे वह एक पत्र लिख रही होगी। सी। आई और बी को छोड़कर शेष सभी के लिए हम प्रयोग करेंगे विल बी का। सी विल बी राइटिंग ए लेटर। आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है सब्जेक्ट विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरा टुकड़ा बी का प्रयोग करेंगे। एम बी फर्स्ट में आईएनजी। ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। जैसे कि ये वाक्य दिया हुआ है, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। विद्यार्थी द स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग होगा विल कि तुरंत बाद नोट। शोर मचाना मेक ए नॉइस। जो कुछ भी परिवर्तन होगा मेक में होगा, मेक में लगाएंगे आईएनजी मेकिंग। कहाँ पर? कक्षा में, इन द क्लास। आगे लड़के विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी। जाना गो में लगेगा आईएनजी गोइंग टू कॉलेज। आईएनजी लगाने के नियमों से संबंधित जानकारी देखने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो को देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाची वाक्य। इसका नियम होता है विल शैल को आगे करेंगे। इसके तुरंत बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट बी। एम बी फर्स्ट में लगेगा आईएनजी। ऑब्जेक्ट कर्म ओडब्ल्यू। और इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है।
आगे वाक्य देखते हैं। क्या लड़कियां क्रिकेट खेल रही होंगी? लड़कियों के लिए प्रयोग हो जाएगा विल द गर्ल्स वी खेलना प्ले, प्ले में लग जाएगा आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। आगे है क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? आई के लिए प्रयोग होगा सेल आई बी जाना गो, गो में लग जाएगा आईएनजी गोइंग टू कहाँ? माई विलेज मेरे गांव, अपने गांव। कहाँ? पैदल ये पैरों पर, पैरों पर के लिए प्रयोग हो जाएगा ऑन फुट। वाक्य हो जाएगा सेल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। आगे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है विल ये सेल, तुरंत बाद सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद नोट वी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट कर्म ओडब्ल्यू। आगे वाक्य देख लेते हैं। क्या विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विद्यार्थी विल द स्टूडेंट्स नहीं दिया होगा तो इसके तुरंत बाद नोट वी का प्रयोग करेंगे। खेलना प्ले, प्ले में लग जाएगा एनजी प्लेइंग क्या? क्रिकेट। कहाँ? मैदान में, मैदान के लिए प्रयोग हो जाएगा इन द फील्ड, इन प्रीपोजिशन है। फील्ड के यहाँ पर अपन ग्राउंड भी कर सकते हैं। आगे है क्या लड़कियां मैदान में शोर नहीं मचा रही होंगी? विल द गर्ल्स नॉट बी, शोर मचाना मेक ए नॉइस, मेक में लगाएंगे आईएनजी, मेकिंग ए नॉइस, शोर मचा रही होंगी। कहाँ? मैदान में इन द फील्ड। आगे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दोहरे प्रश्नवाची वाक्य। इसका नियम होता है इंटरोगेटिव की ही तरह, बस शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड को जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड विल ऐसे, तुरंत बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट, तुरंत बाद बी, पी के तुरंत बाद क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, एम बी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे है वे कहाँ जा रहे होंगे? आगे वे कहाँ जा रहे होंगे? कहाँ? Where will they be going? वाक्य हो जाएगा वेयर विल दे बी गोइंग। आगे है तुम कौन सी किताब
पढ़ रहे होगे। कौन सी किताब? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि व्हिच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं, 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ में दी हुई संज्ञा को साथ में लेकर आते हैं। तो कौन सी पुस्तक के लिए प्रयोग हो जाएगा? व्हिच। पुस्तक के लिए बुक साथ में आ जाएगा, साथ में बनेगा क्वेश्चन वर्ड, व्हिच बुक। विल यू बी रीडिंग? वे किसकी कार चुरा रहे होंगे? किसकी? हुज कार। हुज कार मिलकर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, इसके लिए प्रयोग हो जाएगा विल, दे, वी, स्टीलिंग, स्टील चुराना, आईएनजी लग जाएगा, स्टीलिंग। आगे है तुम कितना दूध पी रहे होंगे? कितना, कितनी, कितने के लिए 2 क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मच, हाउ मैनी। जहाँ ऐसी संज्ञा जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 गिनती हो सके, वहाँ पर प्रयोग होगा हाउ मैनी। और जहाँ पर गिनती ना की जा सके, वहाँ पर प्रयोग होगा हाउ मच। यहाँ पर कितना दूध, दूध की अपन गिनती नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रयोग होगा हाउ मच, हाउ मच मिल्क। विल यू वी पीनट ड्रिंक, ड्रिंक में लग जाएगा आईएनजी, ड्रिंकिंग। आगे कितने लड़के मैच खेल रहे होंगे? लड़कों की अपन गिनती कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रयोग होगा हाउ मैनी, साथ में संज्ञा दी हुई है बॉयज, जो कि यहाँ पर कर्ता का काम कर रही है। जब भी कितना, कितनी, कितने का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के साथ किया जाए, तो उस वाक्य को अफर्मेटिव के नियम लगाकर बनाया जाता है, अफर्मेटिव का नियम लगाकर बनाया जाता है, और कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव। अगर नहीं दिया होता तो कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, और अफर्मेटिव का नियम लगाते। यहाँ पर है कितने लड़के मैच खेल रहे होंगे, यहाँ पर वाक्य बनाया जाएगा अफर्मेटिव के नियम से, और कहा जाएगा डबल इंटरोगेटिव। कब कहा जाएगा? जब कितना, कितनी, कितने का प्रयोग सब्जेक्ट, वाक्य के सब्जेक्ट कर्ता के साथ हुआ हो। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज विल बी प्लेइंग मैच। आगे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोहरी प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और तुरंत बाद बी लिखेंगे। अब एम बी फर्स्ट, क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कर्म को रखेंगे OW, अन्य शब्द, अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे कितनी लड़कियां विद्यालय नहीं जा रही होंगी? कितनी लड़कियां, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य, और कितना, कितनी, कितने का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य को बनाएंगे नेगेटिव के नियम से। अगर वाक्य यहाँ पे नहीं दिया था, इसलिए यह डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य था और अफर्मेटिव का नियम लगाया था। अब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और कितना, कितनी, कितने का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हुआ है, तो वाक्य कहा जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो बनाया जाएगा नेगेटिव के नियम से। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ
मैनी गर्ल्स। विल नेगेटिव का नियम कहता है सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। नॉट वी जाना, गो में लगाएंगे आईएनजी, गोइंग टू कॉलेज। आगे वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्यों? भाई विल ही नॉट वी रीडिंग। ही के लिए अपना शब्द की स्पेलिंग होती है हिज पुस्तक, बुक। वाक्य हो जाएगा भाई विल ही नॉट वी रीडिंग हिज बुक। आगे इस टेंस का सबसे महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द दिया हो तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए नियम होता है हु। भले ही ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मानेंगे, लेकिन हु को एक वचन सब्जेक्ट मानकर वाक्य बनाने के लिए एक वचन सब्जेक्ट मानकर अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे। हु विल बी, एम भी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट OW क्वेश्चन मार्क। दो वाक्य होते हैं कौन या किसने वाले, हु का प्रयोग और कितना कितनी कितने हाउ मैनी का प्रयोग। ये वाक्य अफर्मेटिव के नियम से बनाए जाते हैं। हु विल बी, हु को एक वचन सब्जेक्ट मान का प्रयोग करेंगे। हु विल बी अफर्मेटिव का नियम होता है, विल बी उसके बाद एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट OW अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे कुछ ये वाक्य दिए हुए, मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु को एक वचन सब्जेक्ट मानेंगे तो इसके लिए प्रयोग होगा विल वी। खेलना प्लेइंग कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड। आगे कक्षा में कौन शोर नहीं मचा रहा होगा। जब वाक्य के बीच में कौन या किसने आए और नहीं का प्रयोग हो जाए तो हु को एक वचन सब्जेक्ट मानकर निगेटिव का नियम लगाएंगे। वाक्य बनेगा हु एक वचन सब्जेक्ट है, विल नॉट वी मेकिंग ए नॉइस कक्षा में, इन द क्लास। नहीं दिया हुआ है तो नेगेटिव का और साधारण तो अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे हु वाले में। ऐसे ही यहाँ पर कितना कितनी कितने के साथ अगर नहीं का प्रयोग नहीं मिलेगा तो हम अफर्मेटिव का नियम लगाएंगे, और नहीं का प्रयोग कर दिया है कितना कितनी कितने सब्जेक्ट के साथ है तो नेगेटिव का नियम लगाएंगे। ये आगे कुछ आपके लिए वाक्य हैं, इनको जरूर बना। कम से कम 3 वाक्यों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए वाक्य हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कितने लड़के। कितना कितनी कितने का प्रयोग कहाँ पर हो गया है, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव का नियम लगाकर वाक्य को बनाएंगे। अब स्कूल कौन आ रहा होगा, हु का नियम है।
कल हम बाजार से खिलौने खरीद रहे होंगे। मोहन तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा होगा। अगर यहाँ पे वाक्य होता कमरे में कितने लड़के नहीं सो रहे होंगे, तो इसको बनाने के लिए नेगेटिव का नियम लगता। और यहाँ पर है कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो यहाँ पर अफर्मेटिव का नियम लगेगा इस वाक्य को बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कम से कम 5 वाक्यों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।